कार्तिक आर्यन के बारे में एक्टर प्रशांत नारायण ने कहा कि वो एक टेरिबल एक्टर है। नॉर्मली देखा जाता है कि जब कोई इतना बड़ा स्टार हो तो बॉलीवुड में कोई भी उसे क्रिटिसाइज करने से बचता है। इसकी एक बड़ी वजह होती है कि उस एक्टर की रीच होती है बड़े प्रोड्यूसर्स से लेकर डायरेक्टर्स तक। ऐसे में जिसने उसे क्रिटिसाइज किया उसके करियर पर असर पड़ सकता है। जब प्रशांत नारायण ने कार्तिक को टेरिबल एक्टर कहा तो लोग शॉक में आ गए। उन्होंने बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कार्तिक के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने उन्हें बूस्ट किया है, वो लकी हैं, उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद उन पर है। मर्डर 2 में काम कर चुके प्रशांत ने कहा कि वो बहुत नॉन कम्युनिकेटिव हैं। हालांकि उन्हें प्यार का पंचनामा पसंद है। I think he's one of the most terrible actors that we have over here, and but an extremely lucky person. And I think he's only surviving because of his parents' blessings. जब इंटरव्यू होस्ट ने उनसे पूछा कि तो आखिर इंडियन ऑडियंस उन्हें इतना पसंद क्यों करती है और उनकी फिल्में क्यों देखती हैं, तो प्रशांत ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैंने लोगों को उन पर हंसते हुए देखा है। तो अगर आप लोगों को हंसा सकते हैं तो ये भी काफी अच्छी बात है। इसमें फर्क है कि आप किसी के साथ हंस रहे हैं या किसी पर हंस रहे हैं। इंडियन ऑडियंस ज्यादातर किसी पर हंसती है। क्या कार्तिक आर्यन सच में टेरिबल एक्टर है या ये सिर्फ जेलसी है या फिर पीआर का चमत्कार? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। देखो, बॉलीवुड में क्रिटिसाइज करना आसान नहीं है। बड़े स्टार्स के आसपास इतना पावर सर्कल होता है कि कोई बोलने से डरता है। लेकिन प्रशांत ने खुलकर कहा, कार्तिक को उनके आसपास के लोगों ने बूस्ट किया, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, वो लकी हैं, और सबसे बड़ा पंच, वो बहुत नॉन कम्युनिकेटिव है। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया। कुछ लोग कह रहे थे सच बोल दिया, कुछ कह रहे थे जलन है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्तिक की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। कार्तिक 2011 में ग्वालियर से मुंबई आए। उन्हें एक्टिंग का शौक था। मुंबई में ऑडिशन दिए, कई बार रिजेक्ट हुए, छोटे मोटे रोल्स किए। फिर 2014 में प्यार का पंचनामा से बड़ा ब्रेक मिला। पहली फिल्म के लिए कार्तिक को केवल 70,000 रुपए मिले थे। फिल्म में उनका मोनोलॉग हिट हो गया। लड़के कहते ये तो उनकी स्टोरी है। पहली फिल्म के बाद ही कार्तिक की पहचान बन गई। लेकिन यहीं से एक ट्रैप भी शुरू हो गया। उन्हें ऐसी फिल्में मिलने लगी जिसमें वो कंफ्यूज्ड रोमांटिक लड़के के रूप में होते, जो रिलेशनशिप में गुस्सा करता है लेकिन एंड में सॉफ्ट हो जाता है। फिर आई प्यार का पंचनामा 2। कार्तिक अब ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिल्म में कुछ नया नहीं था। वही फॉर्मूला, लड़का लड़की, फ्रेंड्स, ब्रेकअप, रियूनियन। डायलॉग्स भी लगभग वैसे ही थे। क्योंकि पहली फिल्म हिट थी, लोग सीक्वल देखने गए। कार्तिक की पॉपुलैरिटी जरूर बढ़ी, लेकिन इसमें उनकी एक्टिंग में ग्रोथ नहीं दिखा। 2018 में आई सोनू के टीटू की स्वीटी, नुसरत भरूचा के साथ केमिस्ट्री कमाल की थी। फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री की। लेकिन फिर वही बात, ये भी पंचनामा सीरीज की याद दिलाती है। लड़का जो लड़की से प्यार करता है लेकिन कमिटमेंट से डरता है। इसके बाद उनकी इमेज रोमांटिक किंग के रूप में बनाई जाने लगी। 2020 में इम्तियाज अली की लव आज कल 2 रिलीज हुई। कार्तिक के साथ सारा अली खान थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और दोनों की खराब एक्टिंग पर मीम्स बनने लगे। 2022 में आई ब्लॉकबस्टर भूल भुलैया 2। कमाई के लिहाज से इसने कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन एक सच ये भी था कि फिल्म कहानी के लिहाज से डिजास्टर थी। हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट पुरानी फिल्मों जैसे थे। डायरेक्शन भी औसत रहा। भूल भुलैया को आज अक्षय कुमार के लिए याद किया जाता है, तो कार्तिक के साथ भी ऐसा हुआ कि सीक्वल को उनके लिए याद किया जाएगा? शायद नहीं। फिर भूल भुलैया 3, ये 2024 की दिवाली पर आई। त्योहार का सीजन होता है और लोग फैमिली के साथ फिल्में देखने जाते हैं, तो इसका फायदा मिला। इस फिल्म के चलने के पीछे केवल कार्तिक ही नहीं थे, विद्या बालन की वापसी हुई, माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी स्टार थी और तृप्ति डिमरी का ग्लैमर था। इस फिल्म का हिट होना तय था, लेकिन इसमें भी एक्टिंग के लिहाज से कार्तिक ने कोई झंडे नहीं गाड़े। अब आते हैं चंदू चैंपियन पर। 2024 की फिल्म, रियल इंस्पायरिंग स्टोरी। कार्तिक ने बॉडी ट्रांसफॉर्म किया। इसमें महीनों की मेहनत लगती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह ढेर हो गई। अगर कार्तिक के स्टारडम में इतना ही दम होता तो उनके फैंस इस फिल्म को देखने जरूर जाते। कार्तिक की पूरी फिल्मोग्राफी में उनकी औसत एक्टिंग दिख जाती है। इमोशनल डेप्थ, वैरायटी, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीजें कम होती हैं। इन सबके बावजूद कार्तिक कंटेम्पररी एक्टर्स से आगे दिखते हैं और उनकी फीस भी ज्यादा है। जानते हैं इसका बड़ा रीजन क्या है? उनकी पीआर टीम। कार्तिक की पीआर टीम बहुत एक्टिव है। हर हफ्ते कोई नया इंटरव्यू, कोई नया रील, कोई नया मिडिल क्लास लड़का वाला नैरेटिव। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से नेपो किड्स और आउटसाइडर्स पर बहुत बातें हो रही हैं। तो कार्तिक की पीआर टीम भी कोई मौका नहीं छोड़ती है बताने का कि उनका बैकग्राउंड मिडिल क्लास वाला है, वो सेल्फ मेड है। कई बार तो उनकी तुलना शाहरुख खान से करने लग जाते हैं कि जिस तरह शाहरुख ने अपना करियर अकेले दम पर सेट किया, वैसा ही कार्तिक ने भी किया। ऐसे बहुत से लोगों को कहते हुए सुना गया कि भले ही वो मिडिल क्लास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो स्टारडम के नशे में रहते हैं। बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी कंपनी के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर एक्टर था। उसमें इतनी अकड़ थी, जबकि मीडिया में कहा जाता था कि वो कितना मिडिल क्लास है, मीडिया से कितने अच्छे से बात करता है, इकोनॉमी क्लास में जा रहा है, जबकि हमारे साथ अकड़ दिखाता था। अभी यहाँ अमन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया कि उनका इशारा कार्तिक आर्यन की ओर था। बोट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, दिलजीत दोसांझ, KL राहुल जैसे सेलिब्रिटी रहे हैं। इनमें कार्तिक आर्यन ही है जो खुद को मिडिल क्लास बताते हैं। उन्हें कई बार इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो बनाकर उनकी पीआर टीम सर्कुलेट करती रहती है। कार्तिक आर्यन को तो एक बार करण जौहर ने भी उन्हें अपनी फिल्म से हटा दिया था।
2019 में करण जौहर ने दोस्ताना 2 अनाउंस की, जिसमें कार्तिक का लीड रोल था। एक्टर को लगा कि वो तो करण जौहर कैंप में शामिल हो गए हैं, लेकिन 2021 में शूटिंग के दौरान कार्तिक को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। करण ने पब्लिकली कहा, क्रिएटिव डिफरेंस है। इंडस्ट्री में रूमर्स उड़ने लगे कि कार्तिक ने अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी था कि नेपोटिज्म डिबेट के टाइम कार्तिक ने आउटसाइडर होने का मुद्दा उठाया था। हो सकता हो कि करण को लगा ये उनके खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि उन पर वैसे भी नेपोटिज्म बढ़ाने को लेकर ट्रोल किया जाता है। कार्तिक की भूल भुलैया ब्लॉकबस्टर हो गई तो अचानक करण को लगा कि कार्तिक बड़ा स्टार है और मासिस किंग है। 2023 में करण ने खुद कार्तिक को कॉफी विद करण पर बुलाया। दोनों ने फिर से हाथ मिलाया। नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी पर काम शुरू हुआ। अनन्या पांडे के साथ यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। वही घिसी पिटी स्टोरी और थकी हुई एक्टिंग। बॉलीवुड में पावर डायनेमिक्स ऐसे ही पलट जाते हैं। पहले करण की पावर थी, कार्तिक को हटा दिया। अब कार्तिक की हिट्स ने उसे इतनी पावर दे दी कि फिर से वो धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम करने लगे। रियलिटी यही है कि ये सिर्फ बिजनेस है। करण को एक आउटसाइडर हीरो चाहिए था जो उनकी फिल्में चला दे, और कार्तिक को करण की लॉबी। दोनों ने एक दूसरे को यूज किया। ये कार्तिक का लक है कि उनके कंटेम्प्रेरी एक्टर्स वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर और आदित्य कपूर उन्हें ज्यादा कंपटीशन नहीं दे पाते। इनमें आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव जैसे बेहतरीन एक्टर्स भी हैं, लेकिन उन्हें उतने बड़े बजट की मास फिल्में नहीं मिलती। कार्तिक की स्ट्रेंथ ही मास अपील है। फैंस उनसे कनेक्ट करते हैं। भले ही पीआर की बनाई हुई इमेज हो, लेकिन लोगों को लगता है कि ये तो उनके जैसा है। फिर कार्तिक आउटसाइडर्स हैं और इंडस्ट्री में उनके लिए जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। जिस तरह नेपो किड को मौके मिल जाते हैं, वैसे किसी बाहरी एक्टर को नहीं मिलता। कुछ फिल्में फ्लॉप हुई नहीं कि मेकर्स दूरी बनाने लग जाते हैं, जबकि उन एक्टर्स को बार बार मौका मिलता है जिनमें उतना टैलेंट भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कार्तिक आयरन टेरेबल एक्टर है या पीआर का चमत्कार है? कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।